अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक हाईली इफेक्टिव आदमी या औरत हो? हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो। क्या आपकी कभी किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। क्या आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे इफेक्टेड नहीं होना है। जो लोग हम में कमी निकालते हैं तो कमी हम में नहीं होती, कमी उनमें होती है। जो नेगेटिव बातें वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नजर से देखते हैं। मेरी बातों का सार बस इतना ही है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से इफेक्टेड ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार एक स्पीकर एक लेक्चर दे रहे, तब अचानक भीड़ से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होके कुछ बोलना चाहती थी, तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो उसे घूरते हुए देख रहे थे। लोगों का ऐसा करने पर वे बिना कुछ कहे चुप होकर बैठ गई। तभी मालूम पड़ा कि वे औरत नर्स है जो एक पेशेंट की देखभाल कर रही है, पर वे पेशेंट उसको चिल्लाता रहता और उसे बुरा भला कहता। इस कारण से ही वे औरत खुद को गलत समझती थी, पर उसने स्पीकर की बात सुनकर अपनी गलती को पहचाना कि उसने दुखी होना खुद चुना था। किसी के कुछ कह देने से हम गलत नहीं हो जाते, इसलिए अपने मूड का रिमोट अपने पास रखो और अपने कंट्रोल में रख, दुनिया के नहीं। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। दूसरा, बीइंग विथ द एंड इन माइंड, मतलब कि आपके सारे एक्शन आपकी वैल्यूज गोल से मैच होने चाहिए। आपको अपना क्लियर गोल पता होना चाहिए। इसे और डीपली समझते हैं कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके डिसिप्लिन हो सकते हैं। इसका मतलब कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है, इसलिए अपने वैल्यू पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप उनको बाखूबी फेस कर सकते। तीसरा, सबसे पहले जरूरी चीज है, जी हाँ, हमें सेल्फ मैनेज भी होना चाहिए। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तब हमें सिर्फ जरूरी कामों पर ही फोकस करना चाहिए, पर हम ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटी पहचानने की ही ताकत नहीं रहती और हमने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बिठाया नहीं है। हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को पहले पर रखें, मतलब कि जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। जैसा कि आपने बहुत जरूरी कामों में घिरे हुए हो और कोई आपको कोई काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी करने को कहे पर आप उसे पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत रखिए। चौथा, थिंक विन विन। विन विन सोल्यूशन आपको बहुत बेनिफिट देगा। कल्पना कीजिए आपकी किसी से लड़ाई हुई तो आपको सोल्यूशन के अनुसार जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है और उसका कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो आप दोनों के लिए सही है, लेकिन ना सामने वाले को खुद पर हावी होने दे और ना उस पर हावी हो। इससे आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि आप एक समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं और माइंड फिर आपकी पर्सनैलिटी को पूरा चेंज कर देगा। 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? क्या आपने उनकी बात सच में सुनी थी? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद रखें कि वो आपकी बात समझे। सामने वाला क्या कहना चाहता है इस पर कंसंट्रेट करें। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप उसकी फीलिंग को फील कर उसे कोई एडवाइस देंगे तब आप उसकी सच में मदद कर पाएंगे। हम दूसरों की फीलिंग को समझे बगैर ही उसे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। इससे आप उस इंसान से कनेक्ट नहीं हो पाते और वे कभी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा। जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं तब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे। याद रखो, एक गुड लिसनर ही एक गुड लीडर बनता है। छठा, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी कोई आग, टाइफून या अर्थक्वेक आता है तो लोग सिनर्जाइज हो जाते हैं, यानी मुसीबत में पड़े लोगों की
साथ मिलकर मदद करते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन, मतलब कि अपने डिफरेंसेस का एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित ना करना कि सिर्फ आप सही हैं और बाकी सामने वाले सब गलत हैं। सभी के नजरिए समझने की कोशिश करना, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जब आप दूसरों की वैल्यू करेंगे तभी आप कुछ ज्यादा क्रिएटिव और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए बहसबाजी को छोड़कर सबके व्यू को समझने की कोशिश। 7 शार्पन द शो, मतलब कि अपने सबसे बड़े की शार्प करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। आपको रेगुलरली कुछ खुद को रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब कि फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। फिजिकली को एक्सरसाइज के माध्यम से रिन्यू कर सकते हैं। बड़ी बड़ी एक्सरसाइज से ही नहीं, छोटी छोटी एक्सरसाइज भी आपको रिन्यू करती रहेंगी। इसी तरह आप स्पिरिट को प्रेइंग, इंस्पिरेशन, बुक रीडिंग या फिर नेचर से जुड़कर आप में रिन्यू कर सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद को रोज नए नए चैलेंज दीजिए ताकि आपका माइंड हिम्मत कर सके फेलियर और अचीवमेंट को सहने की। सोशली होने के लिए आपको खबर होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और झंझट में अपने आप को मत दबाओ, जो करना है उससे कर ही रहो। इमोशनली स्ट्रॉन्गनेस के लिए आपको खुद को दूसरों के इमोशन समझकर रिएक्ट करना होगा ताकि सामने वाला भी आपके इमोशन समझने की कोशिश करे। याद रखिए, खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए अपने एक्सेप्ट को साफ करते रहिए, क्योंकि जो टूल आपके पास है उनको बस आपको साफ करने की देरी है। आपका पूरा शरीर एक गिफ्ट है, उसे बेहतरीन तरीके से साफ करें और यूज करें ताकि आप और दुनिया के सभी लोग आपकी प्रतिभा को देख सकें। हैबिट 1, 2 और 3 आपको अपना क्रिएटर इम्प्रूव करने में मदद करेगी, लेकिन हैबिट 4, 5, 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशन ठीक करने में मदद करेगी और लास्ट 7 से आप अपनी अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपने सीखा उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। पहला, बुरी सिचुएशन में प्रोएक्टिव बने रहें। दूसरा, जब कुछ समझ ना आए बीइंग विद दी एंड इन माइंड का यूज करें। तीसरी, जब किसी से लड़ाई हो तो विन विन सोल्यूशन का यूज करें। 4, जब बहुत से कामों में फंस जाओ तो जरूरी काम पहले करो। 5वां, अगर चाहते हो लोग आपकी बात सुने और समझे तो पहले दूसरों की बातें सुनो और समझो। 6, अगर कुछ बड़ा करना है तो सिनर्जाइज का यूज करें। 7वां, अपनी बेस्ट वर्जन बनना है, शार्प रिसोर्स का यूज करें। इन सबको अपनी डेली लाइफ की हैबिट बना लीजिए ताकि हम वो बने जो हम बनना चाहते हैं और दुनिया को वो दे सके जो दुनिया चाहती है। क्योंकि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। जज़ाकल्लाह।